सर मुझे ये बताएं कि किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई को। नून लीग वाले जो कर रहे हैं ये आप सबको पता है। हम वो घर से सड़क पे आ गए हैं, अब सड़क से सीधा कब्रिस्तान जाएंगे। हम तो कहते हैं इमरान हाँ है, हमें 2-4 लाख रुपया या 10 लाख रुपया भी लगाना पड़े, फंड भी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब जब से अंदर हैं मैंने टीवी नहीं देखा। सर मुझे ये बताएं जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में, जाएंगे? नहीं, हमारा उससे कोई तल्लुक नहीं, हम तो नून लीग से हैं। उन्हें 4 साल उसकी हुकूमत रही, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ नून लीग है, शेर आपको नहीं लगता कि अब महंगाई ज्यादा हो गई? नहीं, महंगाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, एक तरफ मुल्की हालात, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, गरीब की हाय और दूसरी तरफ हुक्मरानों की आपस में लड़ाइयाँ। 1.5 साल बाद नाज़रीन लाहौर में एक जलसा हुआ है 21 सितंबर को। अब जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में 28 सितंबर को। अब आम से जानते हैं कि क्या वो जलसे में जा रहे हैं और अगर जाएंगे तो जलसे का मकसद क्या होगा। सर मुझे ये बताएं कि किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? पीटीआई को। पीटीआई को करते हाँ हैं? जी, फिर तो आपने लाजमी ये जो जलसा हुआ है लाहौर में अटेंड किया होगा। ज़रूर। मुझे ये बताएं कि अब जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में, क्या ख्याल है, जाएंगे? 100%। 100%। इतना जोशो जज्बा कहाँ से आ गया? बस ये जो नून लीग वाले जो कर रहे हैं ये आप सबको पता है कि हम वो घर से सड़क पे आ गए हैं, अब सड़क से सीधा कब्रिस्तान जाएंगे। आपको तो ये पता ही है कि ये जो कर रहे हैं, ये देखें ना, ड्रामा घुमा रहे हैं कि जितने यूनिट होंगे तो इतने। अब आप बताएं कि जिसकी बूढ़ी माँ है घर में, वो घर में पंखा या एग्जॉस्ट फैन ना लगाए, 200 यूनिट चल सकता है? ये तो जान के डुगडुगी वाला तमाशा है। हम तो कहते हैं इमरान हाँ है, हमें 2-4 लाख रुपया या 10 लाख रुपया भी लगाना पड़े, फंड भी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। सर मुल्की हालात कैसे हैं? मुल्की हालात आप देख सकते हैं, ये मेरी शॉप। कैमरामैन आपका ज़रा प्लीज़ सर बाहर एक्ट कीजिएगा। हम हैं फ़िरोज़पुर रोड पे, नहीं आप दिखाएं कि हम फ़िरोज़पुर रोड पर बैठे हुए और सुबह से अभी तक किसी कस्टमर ने ये आके नहीं पूछा कि आप किस लिए बैठे हुए हो। मुल्क के हालात ये हैं, और ये नहीं कि ये हालात मेरे होंगे या मेरे हैं। आप कहीं भी विज़िट करेंगे ना, आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी। ऐसा ही है। तो इसकी वजह जो है वो सबको पता है, हमारे ऊपर जो बैठे हुए उनको पता है। जब तक मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता है, ये चीज़ें रहनी हैं। या तो वो इस चीज़ को समझते हुए समझना नहीं चाह रहे, या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। सर मुझे ये बताएं कि ये जो अब इन्होंने अवाम को एक हिसाब का बेवकूफ़ी बनाया हुआ है, क्या लग रहा है अवाम को अक्लमंद बनाया जाएगा या खुद अकल आएगी, या क्या करेंगे तो ये हालात बेहतर होंगे? नहीं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये आप ज़हन में रखें। अगर अवाम बेवकूफ़ होती तो 8 फरवरी को कुछ रिज़ल्ट और होते। अवाम समझदार है। ये जो लोग कहते हैं ना ये डर गए, ये ऐसा कुछ हो गया। देखें जी, जो इस्लाम में है कि आप ज़ुबान से, सबसे पहले है कि हाथ से रोको, ज़ुबान से या दिल में बुरा जानो। लोग जब हाथ से नहीं रोक सके, ज़ुबान से नहीं कर रहे, दिल में बुरा जाना, वो सारा गुस्सा उन्होंने ठप्पों में निकाला। जितनी इज़्ज़त इनकी दिल में अभी भी है, मगर ये अपनी इज़्ज़त मज़ीद ख़त्म कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा, बारहा हम अपने इंटरव्यूज़ में, जैसे आप जैसे लोग आते हैं, मीडिया आईना है हमारा, तो मीडिया के थ्रू हम पैगाम पहुँचा सकते हैं कि ये जो लोग आपने हम पे मसलत किए हैं ये हमें पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्हीं लोगों को, ये जो 2 ही पार्टियाँ थी ना, हम बचपन से छोटे सुनते आते थे, जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ कहता था जरदारी चोर है। और सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो को शर्म करनी चाहिए कि उसकी वालिदा की करैक्टरिस्टिक उसने की। उस हेलीकॉप्टर से इन्होंने प्ले कार्ड भेजे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के, वो उसके साथ बैठा है, उसको शर्म आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेवकूफ़ आवाम इसलिए नहीं बन रही कि आवाम को शऊर आ गया। ये लोग कहते हैं जी क्या शऊर हो गया, ये कहते हैं जी लोगों को बदतमीज़ बना दिया हुआ है। अगर हम अपने हक़ की बात करेंगे, ये बदतमीज़ी नहीं है, अपने हक़ की बात करना जहाद है, और हम ये जहाद लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जब से अंदर हैं मैंने टीवी नहीं देखा। सोशल मीडिया पे कुछ जो थोड़ी बहुत खबरें आ जाती हैं, बस वही हैं। इनको समझ लग जानी चाहिए कि अवाम कितने गुस्से में है। ये अगर आज कहे ना कि हमने इलेक्शन करवाने हैं, इनको फिर लग पता जाए ये आइनी तरमीम इसी वजह से कर रहे हैं कि इनको दोबारा इलेक्शन ना करवाने पड़ जाएं। सर 21 सितंबर को लाहौर में जलसा हुआ, आपको पता होगा, आप गए होंगे? 21 सितंबर को लाहौर में जलसा हुआ था, मेरी बेगम ने मुझे जाने नहीं दिया, उसने घर में छुपा लिया, क्योंकि मेरे इसी बाज़ार से ऐसे ही आप जैसे को किसी ने इंटरव्यू दिया, यहाँ से 15 से 20 लोगों को
आप मतलब गिरेबान से पकड़ते हुए मारते हुए लेके गए हैं, यानी कि इतना खौफ उन्होंने फैला दिया था कि फिर ऐसे मुल्क में लोग क्या कानून पे भरोसा मैं करेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि लोग आप यकीन करेंगे, आप आगे जाएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ पठानों का टाल है यहाँ पर, वहाँ पर वो टाल वो अब आपको इंटरव्यू नहीं देगा, उसके घर से बच्चों को दुकानदारों को गिरेबान से पकड़ते हुए ले गए हैं। अभी फिर कहते हैं जी 2-3 हज़ार बंदा था, अगर 2-3 हज़ार बंदा तो मीडिया में दिखाने क्यों नहीं दिया? फिर उसके बाद मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी बेगम ने मुझे अपने बच्चों की कसम दे दी जी आपने नहीं जाना, मेरी 4 बेटियाँ हैं जी, आप जब वक्त आएगा वोट डाल लेना, ये वो नहीं जाने दिया। मगर अब इरादा किया हुआ कि अगर अब आपको इंटरव्यू दे तो दिया, अगर हम महफूज रहे तो 21 सितंबर इंशाल्लाह पिंडी जाएंगे। सर मुझे ये बताएं, जलसा होने जा रहा है रावलपिंडी में, जाएंगे? नहीं, हमारा उससे कोई तलक नहीं, हम तो नूनिक से हैं। अच्छा, जलसे से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं नहीं, हमारा क्या तलक उससे, वो बरसेकदार पार्टी थोड़ी है। पीटीआई ने क्या किया है? हाँ बताए। 4 साल उसकी हुकूमत रही, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ नून लीग है, शेर आपको नहीं लगता कि अब महंगाई ज़्यादा हो गई है? नहीं, महंगाई ठीक है। महंगाई ठीक? हाँ जी, इतनी महंगाई नहीं है। सर मुझे ये बताएं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नून लीग नून लीग को? मतलब आप पीटीआई के जलसे में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, एंजॉय करने। एंजॉय करने जाएंगे? क्या एंजॉय करेंगे वहाँ पे? वहाँ माहौल होता है काफ़ी, माहौल होता है? जी। अच्छा, तो फिर आपका मतलब एंजॉय करने का फुल प्रोग्राम है? इसीलिए आए हैं हम, इसीलिए आए? डीजी खां से आए हुए हैं। अच्छा जी तो ये जो लाहौर में जलसा हुआ है इसमें भी आप एंजॉय करने गए होंगे फिर? हाँ बिल्कुल एंजॉय किया तो ये बाकी सारे आपके दोस्त हैं? जी, ये दोस्त हैं, उधर से ही आए हुए हैं। अच्छा, तो मतलब ये भी सारे नून लीग के ही हैं? जी सब नून लीग। नून लीग के। सर मुझे ये बताएं, पीटीआई का जलसा होने जा रहा है, जाएंगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। कभी भी नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, कभी मैंने ज़िंदगी में आज तक गए ही नहीं उनके जलसों में। उनके जलसे? डांस होता है उनके जलसों में, नारे लगाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं। जलसों में ये होता है? तो नून लीग के जलसों में नहीं होता? नहीं, कम होता है, नहीं होता बिल्कुल। ये भी इनकी तरफ देख के हुआ है। 1983 में मैंने देखा था, उस वक्त नहीं हुआ था। 90 में नहीं हुआ था, 98 में नहीं हुआ, 92 में नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, आपने वोट किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को दिया था। तो ये जो इतनी महंगाई हो गई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये उसकी की हुई इमरान खान की, अगर वो ना आता, अच्छा, ये इसकी दो इमरान वजह। खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई। नहीं, उसकी वजह वही है ना, कोरोना वजह है या इमरान खान है। उसकी वजह उसकी पॉलिसियाँ वो नहीं थी जो इनकी पॉलिसी हैं। अच्छा, उसकी पॉलिसियाँ कमज़ोर पॉलिसियाँ थी, वो कामयाब नहीं, वो तो वारा रहा। उसको पता ही नहीं हुकूमत क्या चीज़ होती है। अगर वो हुकूमत करता तो ये वक्त आज ना आता। अच्छा। सर मुझे ये बताएं कि सपोर्ट किस पार्टी को करते हैं आप? सपोर्ट हम पहले करते थे नून लीग को, फिर इमरान खान को, फिर अब किसी को भी नहीं सपोर्ट करते। क्या वजह है किसी को भी सपोर्ट ना करने की? हम अपना कारोबार करते हैं। लाहौर में 500 साल से हमारा ख़ानदान रहने वाला है और अल्लाह का शुक्र है, हमें ज़रूरत नहीं है अब किसी को सपोर्ट करने की। हम आपस में बरादरी को सपोर्ट करते हैं, बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं और अच्छे तरीके से अपना कारोबार करते हैं और खुश हैं। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई जिससे भी हम बात करते हैं ना वो इतना परेशान है। लोग कहते हैं जी हम तो कर्जे लेके सूद पे घर की चीज़ें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं, इतनी महंगाई होगी और दिन ब दिन होती जा रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जो मामला अभी आपको देखने को सुनने को मिल रहे हैं ना, तो ये 2000 चल रहा है 24, ये 2030 में जनाब इससे डबल मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको। पीटीआई का जलसा हुआ है 21 सितंबर को लाहौर में, गए थे आप? जी। और अब 28 सितंबर को होने जा रहा है रावलपिंडी में, जाएंगे? जी। जाने का मकसद क्या है? बस वैसे ही वो जो आदमी अंदर बैठा है ना, कैदी 804, उसे हमें कोई ना उसने कोई मिलना है ना हमें उसने कोई पैसे देने, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से ना उसकी वजह से ना कोई दिल में ना कोई हार्ट सा फील होता है कि वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर रहा है। वैसे हमें उनसे कोई मतलब ये नहीं उम्मीद कि वो आते कि पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएं, लेकिन हमें इतना पता है कि उन कैदी नंबर 804 की जब कोई बात आती है ना, तो हमारे ये जो दिल है ना, इसको कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है कि हमें कॉल आए ना तो कुछ होता है, कुछ होता है कि हम भाग के चले जाएं कि ये इस बंदे के लिए ना भी कुछ करने को दिल करे ना तो दिल करता है कुछ कर दें।